हेलो स्टूडेंट, वेलकम माय यूट्यूब चैनल स्टडी विथ राहुल सर। कल हम लोगों ने एनसीईआरटी का चैप्टर 1 का 1.3 तक देखा था। आज एक्सरसाइज 1.4 देखेंगे। एक्सरसाइज 1.4 को स्टार्ट करने से पहले हम रियल नंबर को जान लेते हैं। तो रियल नंबर को हम दो पार्ट में बांट सकते हैं, एक विथ डेसिमल पॉइंट और एक विदाउट डेसिमल पॉइंट, जिसको दशमलव संख्या वाला बोलते हैं और बिना दशमलव संख्या वाला। तो दशमलव संख्या वाला तीन टाइप का होता है, जैसे एक डिवाइड लगने के बाद जो रुक जाता है, जैसे 1.25 ये रुक गया, डॉट डॉट नहीं है, ना ही रेकरिंग लगा हुआ है, तो इसको कहेंगे जो रुक जाता है उसको टर्मिनेटिंग कहेंगे, यानी शांत दशमलव संख्या। और जो रिपीट होता है 2 3 2 3 2 3 रिपीट हो रहा है, डॉट 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 ये चलते जाएगा, तो इसको कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या अशांत आवर्ती, मतलब वो बार बार रिपीट होते रहेगा। और तीसरा होता है जो रिपीट नहीं होता है संख्या, लेकिन आगे वो चलते रहता है, तो उसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, यानी अशांत अनावर्ती संख्या, जो नॉट इक्वल टू होता है p/q का। तो इस पे जो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है, ये दोनों को रेशनल नंबर कहते हैं, और जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है उसको इरेशनल नंबर कहते हैं। रेशनल नंबर को परमेय संख्या कहते हैं और इरेशनल नंबर को अपरमेय संख्या कहते हैं। उसी तरह विदाउट डेसिमल पॉइंट वाला, बिना दशमलव संख्या वाला क्या क्या होगा, वो माइनस हो सकता है 0 1 2 3, यानी नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। नेगेटिव पॉजिटिव वाला को 1 2 3 को क्या कहेंगे, नेचुरल नंबर कहेंगे या काउंटिंग नंबर भी कहा जाता है इसको। और 0 से जो लेते हैं उसको होल नंबर कहते हैं। अब जो है यहाँ पे हम लोग जान लेते हैं p/q का जो टर्म होता है, ऊपर जो p होता है उसको नोमिनेटर कहते हैं, नीचे जो q होता है उसको डिनोमिनेटर कहते हैं, जिसको हिंदी में अंश और हर कहा जाता है। नोमिनेटर को अंश कहते हैं, डिनोमिनेटर को हर कहा जाता है। और यहाँ पे हम लोग एक चीज जानेंगे, 2n इंटू 2 टू दी पावर n इंटू 5 पे पावर m, ये जो टर्म में होगा, हर जो इस टर्म में अगर आएगा तो वो हमेशा क्या होगा, शांत होगा, वो शांत आवर्ती में होगा, यानी शांत संख्या होगा। अब आते हैं एक्सरसाइज 1.4 में। पहला नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्न परमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती के हैं। शांत मतलब टर्मिनेटिंग और अशांत आवर्ती मतलब नॉन टर्मिनेटिंग, यही हमको पहचानना है। तो इसको पहचानने के लिए बहुत ही आसान तरीका है, हम फॉर्मूला बताए थे 2 पे पावर n इंटू 5 पे पावर m का अगर टर्म में होगा तो वो शांत होगा यानी टर्मिनेटिंग होगा, अगर नहीं होगा तो वो अशांत होगा यानी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर होगा। तो वो जो फॉर्मूला किस पे यूज करना है, हमको नीचे हर में देखना है, यानी डिनोमिनेटर में देखना है। तो डिनोमिनेटर का फैक्टर तोड़ेंगे, इसका फैक्टर तोड़ेंगे, तो इसका फैक्टर तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 टू दी पावर 5 इंटू हम 1 लिख सकते हैं। इंटू 1 इसलिए लिखे क्योंकि किसी भी पावर 0 जो होता है 1 के इक्वल होता है, तो हम 2 पे पावर 0 लिख सकते हैं, यानी ये किस टर्म में आ गया, 5 पे पावर m इंटू 2 पे पावर n का टर्म में आ गया। अगर इस टर्म में नीचे आ गया हर डिनोमिनेटर, तो वो क्या होगा, इसका मतलब ये क्या होगा, शांत होगा, इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा, यानी टर्मिनेटिंग होगा। उसी प्रकार दूसरा नंबर देखते हैं, इसका फैक्टर तोड़ते हैं नीचे वाला का, तो क्या आएगा 2 टू दी पावर 3 और इंटू 1 हम लिख सकते हैं, तो 1 यानी ई भी क्या हो गया, इसको 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 टू दी पावर 0
यानी 2 पे पावर 3 और 5 पे पावर 0 यानी 2 टू दी पावर n और इंटू 5 पे पावर m का टर्म में है, तो ये भी क्या होगा, इसका दशमलव प्रसार शांत होगा यानी टर्मिनेटिंग होगा। उसके बाद थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 64 बाय क्या 455, इसका भी फैक्टर तोड़ते हैं तो 5 इंटू 7 इंटू 13 आएगा। तो ये तो उस टर्म में नहीं आ रहा है, तो उस टर्म में नहीं आएगा तो क्या होगा, अतः इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है यानी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर होगा। तो ये क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा यानी नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन 15 बाय 1600 है, तो 1600 का फैक्टर तोड़ते हैं तो क्या आएगा, 6 टू दी पावर 6 इंटू 5 पे पावर 2 आ जाएगा। तो ये भी उस फॉर्म में है, किस फॉर्म में, 2 पे पावर n इंटू 5 पे पावर m के टर्म में है। तो इस टर्म में है तो ये भी क्या हो जाएगा, शांत होगा यानी टर्मिनेटिंग होगा, अतः इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत हो जाएगा। अब 5 नंबर का देखते हैं। 29 बाय 243, तो इसका फैक्टर तोड़ेंगे तो क्या आएगा, 29 बाय 7 टू द पावर 3। तो ये तो उस टर्म में नहीं आया, तो उस टर्म में नहीं आया तो ये क्या हो जाएगा, अतः इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, अशांत यानी नॉन टर्मिनेटिंग होगा। अब देखते हैं 6 नंबर। 23 बाय 2 टू द पावर 3 और 5 पे पावर 2, ये तो इस टर्म में दिया ही हुआ है, तो ये तो बहुत ही आसान है। इसका मतलब ये क्या हो गया, शांत यानी टर्मिनेटिंग हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला जा रहा है 129 बाय 2 टू द पावर 2, 5 टू द पावर 7 और 7 टू द पावर 5। तो यहां से देख के ही पता चल रहा है ये दोनों तो टर्म में है लेकिन एक्स्ट्रा 7 आ रहा है, तो ये 7 आके पूरा खेल बिगाड़ रहा है, यानी ये भी क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा यानी अशांत आवर्ती हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। 6 बाय 15 है, तो 6 बाय 15 जो है 3 से कट हो जाएगा, तो 6 2 जा 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15 यानी 2 बाय 5 2 बाय 5, तो 5 टू दी पावर n लिख सकते हैं, इंटू 1 को क्या लिख सकते हैं, 2 टू दी पावर 0 यानी 0 आ गया। तो यहाँ पे तो ये उस टर्म में आ गया 5 पे पावर n इंटू 2 पे पावर n के टर्म में, तो इसका भी क्या होगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा यानी इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। 9 नंबर देखते हैं। 9 नंबर में क्या है, 35 बाय 40, तो 35 को 40 से काटेंगे तो 5 से काटते हैं 7 बार में, 40 8 बार में कटेगा। इसको तोड़ेंगे तो 2 टू दी पावर 3 आ जाएगा, इंटू 1 लिख सकते हैं इसको, 1 को 5 पे पावर 0 लिखेंगे, तो ये तो उस टर्म में आ गया, इसका मतलब इसका दशमलव प्रसार शांत होगा यानी टर्मिनेटिंग होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ऊपर दिए गए प्रश्नों में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं, यानी जो जो आंसर में शांत आया है उसका दशमलव प्रसार लिखना है। तो जैसे 1 नंबर आया था शांत, तो इसको तोड़े थे फैक्टर क्या आया था, 5 टू द पावर 5। तो इसको शांत बनाने के लिए क्या करना होगा, हमको नीचे 0, और यहाँ बोला है डिवाइड भी नहीं देने, तो बिना डिवाइड का, तो इसको 0 करने के लिए 2 टू द पावर 5 से इंटू करना होगा नीचे 0 लाने के लिए। तो नीचे इंटू किए तो ऊपर भी क्या करना होगा, इंटू करना होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ 5 टू द पावर 5 और 2 टू द पावर 5, इसको इंटू करेंगे तो 1 लाख आ जाएगा, 1 लाख आ जाएगा। तो कितना 0 आया, 5 0, तो 5 डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा। यहाँ 4 डिजिट है, 5 डिजिट करने के लिए आगे 0 लगा सकते हैं हम, 0 लगा दिए तो 5 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दिए, ये आ गया मेरा दशमलव प्रसार। उसी प्रकार 2 नंबर भी, ये भी टर्मिनेटिंग था, तो टर्मिनेटिंग है तो इसका दशमलव प्रसार लिखना है, तो डेसिमल में लिखना है। तो डेसिमल में लिखने के लिए क्या करना होगा, 8 को तोड़ेंगे तो 2 टू द पावर 3 लिख सकते हैं, तो ये 2 टू द पावर 3 है तो 5 टू द पावर 3 से इंटू करेंगे इसको 0 करने के लिए,
और नीचे कर रहे हैं तो ऊपर भी करना होगा। अब ये दोनों को इंटू करेंगे तो इतना आएगा, और इसको इंटू करेंगे तो 1000 आएगा। 3 जीरो आया नीचे, 3 डिजिट के बाद पॉइंट पीछे से डाल देंगे, 1 2 3 पॉइंट डाल दिए, ये आ गया दशमलव प्रसार इसका। उसी प्रकार 4 नंबर भी क्या है, टर्मिनेटिंग है, तो टर्मिनेटिंग है तो इसका भी दशमलव प्रसार निकालना है। 15/1600, 1600 का तोड़ते हैं तो 2 to the power 6 इंटू 5 to the power 2 होता है। तो यहाँ 5 to the power 2 है, तो 5 to the power 6 करने के लिए हमको 5 to the power 4 से इंटू करना होगा, तो ऊपर भी 5 to the power 4 से इंटू कर दिए जीरो लाने के लिए। तो इसको इंटू करते हैं तोड़ के तो कितना आता है 9375, और इसको तोड़ के इंटू करते हैं तो कितना आता है 10 लाख। 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख 10 लाख आ जाएगा। तो 10 लाख आ जाएगा, यहाँ कोमा पड़ेगा, तो 10 लाख आ गया। तो 6 जीरो है, 6 डिजिट के बाद पॉइंट पड़ जाएगा 4 जीरो, और इधर आगे जीरो लगा दिए 2 डिजिट, यानी टोटल 6 डिजिट के बाद दशमलव प्रसार आ गया इसका। उसी प्रकार 6 नंबर भी क्या है, टर्मिनेटिंग है, तो इसका भी दशमलव प्रसार निकालना होगा। ये तो तोड़ के ही दिया हुआ है, तो यहाँ पे 2 to the power 3 है, यहाँ 5 to the power 2 है, तो यहाँ 3 करना होगा, यानी इंटू 5 करना होगा यहाँ पे, तो ऊपर भी 5 से इंटू कर देंगे, यानी 23 इंटू 5 115, और ये इंटू करेंगे तो 1000 आएगा, यानी 3 डिजिट के बाद पॉइंट, तो 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दिए। अब 8 नंबर भी क्या है, टर्मिनेटिंग है, तो इसका भी दशमलव प्रसार निकालते हैं। 6/15, इसको 3 से कट कर लेते हैं, 3 2 जा और 3 5 जा, यानी 2/5, तो इसको 2 से इंटू करते हैं, ऊपर भी 2 से इंटू कर दिए, 5 2 जा 10 हो गया, 2 2 जा 4 हो गया। 1 जीरो है तो 1 डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा, पॉइंट लगा दिए, इसका दशमलव प्रसार आ गया। उसके बाद 35/40, इसको 5 से कट करेंगे तो 7 बार में, ये 8 बार में जाएगा, तो 8 को तोड़ेंगे 2 to the power 3 आ जाएगा, तो 5 to the power 3 से इंटू करेंगे तो ऊपर भी इंटू करना होगा 5 to the power 3 से। अब इसको इंटू करते हैं तो 875 आता है, और नीचे 1000 आता है, तो 3 जीरो आया, 3 डिजिट के बाद पॉइंट डाल दिए, यानी 0.875 आ गया। अब है क्वेश्चन नंबर 3, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। इस पे क्या बोला जा रहा है, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परमेय संख्या है या नहीं है। यदि यह परमेय संख्या है और p/q के रूप की है, तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो बोला जा रहा है कि परमेय संख्या, यह परमेय संख्या है या नहीं है। तो परमेय संख्या होने के लिए हम क्या बताए थे कि टर्मिनेटिंग होगा तो भी परमेय संख्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा तो भी परमेय संख्या होगा, और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा तो वो परमेय संख्या नहीं होगा, बल्कि वो अपरमेय संख्या होगा, यानी इरेशनल नंबर। ये दो स्थिति में दो कंडीशन आता है तो वो रेशनल नंबर होता है, परमेय संख्या। तो परमेय संख्या हम पहचानने के लिए बता ही दिए, जो क्या होगा, जो पूरी तरह से डिविजिबल हो जाए, जाके कहीं रुक जाएगा तो वो टर्मिनेटिंग होगा, यानी शांत होगा। तो ये कहीं जाके रुक जा रहा है, डॉट डॉट आगे नहीं है, इसका मतलब कहीं रुक रहा है, यानी टर्मिनेटिंग होगा ये। और ये 1 2 0, फिर 1 2 0 0, फिर 1 2 0 0 0, ये रिपीटिंग नहीं हो रहा है, अलग अलग डिजिट आ रहा है, तो ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग, साथ ही साथ नॉन रिपीटिंग भी है, रिपीट भी नहीं कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, हिंदी में इसको कहेंगे अशांत अनावर्ती। और इस पे क्या हो रहा है, 1 2 3 4, यहाँ रैकरिंग लग गया, मतलब 1 2 3 4 5 6 8 9, फिर से 1 2 3 4 5 6 8 9 रिपीट होते रहेगा। रैकरिंग का मतलब यही होता है। तो ये तो नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन रिपीटिंग नंबर है, बार बार रिपीट करेगा, ये रिपीटिंग नंबर है। तो हम बताए दो कंडीशन में क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। कौन कौन सा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग में और टर्मिनेटिंग में। तो ये दो कंडीशन में क्या होगा, ये रेशनल नंबर होगा। तो बोला जा रहा है यदि वो रेशनल नंबर है तो क्यू के बारे में आप क्या कह सकते हैं।
क्यू के बारे में हम क्या कह सकते हैं, क्यू अवश्य ही क्या होगा, 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर m का टर्म में होगा। हम यही कह सकते हैं, इस टर्म में होगा तब ना वो जाके डिविजिबल होगा, एक निश्चित डिजिट के बाद पॉइंट हम लगा पाएंगे, यानी ये दोनों इस टर्म में, क्यू इस टर्म में अवश्य होगा। यही हम इसके बारे में कह सकते हैं। अगर वीडियो आप सबको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।